टीवी पे जब अजय देवगन आके कहता बोलो जुबा केसरी तो मैं बोल देता हूँ। इतना गंदा बैठता हूँ मैं। रोना तक आ गया। रोना मतलब कमजोरी कि अरे इनको अभी सपोर्ट मत करो, बाद में जाके ये धर्म पे जोक करेंगे। मुश्ताक सर को रोज कर सकते हो। अरे यार दर्द को जितना दबाओ उतना दिक्कत देता है। ये रेलवे मैन करके एक वो आई थी, मैं उसमें था, मैंने काम किया। तब पता चला 70% जनता कराची में बैठी हुई है। तो मेरे मन में एक थॉट आया, मैंने कहा इसे लूट लूं क्या। अगर आपने पेमेंट नहीं डाली तो हम फ्लाइट में ही नहीं बैठेंगे। आप इतना डीपली जानते हो। अरे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक खान और हमेशा की तरह मेरे साथ शिवा चौधरी। तो आप सबका स्वागत है बड़ी बात में। आज के पॉडकास्ट में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जिन्होंने अपना नाम कमाया है, कमाल किया है, धमाल किया है, लोगों को हंसा रहे हैं और अभी फिर हंसाने जा रहे हैं कुछ देर के बाद। हसीब खान, हेलो स्वागत है आपका। थैंक बड़ी यू। बात। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने जो भी अपना नाम कमाया है और मैंने आपके शोज़ देखे हैं और मैंने बहुत इन्जॉय किया है जी। और ख़ास करके वीडियो देखा है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि स्प्लेंडर ले लिया? क्या है, क्या किस्सा सुनाओ जरा ही। स्प्लेंडर का ये है कि मतलब एक हमने कैटेगरी बना रखी ना लोगों की कि भाई 3 कैटेगरी बना दी हैं। मैं ये सोचता था यार मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ, या तो बिल्कुल ही गरीब लोग हो रहे हैं हाँ। या मिडिल क्लास हो रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कुछ मिडिल क्लास ऐसे हैं जो मुझसे काफ़ी ऊपर हैं, तो मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ फिर। तो मैंने वो सोचा था यार हमारे घर का मामला ये चल रहा है कि हम गरीब भी नहीं है, मतलब भूखे तो नहीं मर रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन इतने भी नहीं है कि भाई स्प्लेंडर भी नहीं आ पा रही। हाँ। तो वो उस कैटेगरी को डिफाइन करें, मतलब हम आ रहे हैं मिडिल क्लास में, इज्जत हमें वो वाली मिल रही है, लेकिन सिचुएशन हमारी ये वाली है। तो वहाँ से वो बताया था कि भाई फिर काफ़ी लोगों ने रिलेट करा उससे कि हाँ यार सही बात है, हमारे साथ भी ऐसी हो रही है। खैर स्प्लेंडर तो अच्छी गाड़ी ले ली उससे भी, खैर मुबारक हो। हाँ जी, पर तब तक तो नहीं थी स्प्लेंडर, तो दिल से निकली बात थी वो। जी जी। ये एक स्टैंड अप कॉमेडी में एक नाम है ना, जाकिर खान का, जी हाँ। है ना? तो काफ़ी कुछ रिजेंबल करते हैं आप, जी जी। है ना, उनके साथ। हाँ, एक तो बोलने के तरीके में कई बार लोगों को लगता है क्योंकि वो इंदौर से हैं और मैं भोपाल से हूँ। बिल्कुल करीब करीब है। हाँ करीब करीब। तो कई बार ना हम लोग इंदौर और भोपाल के कॉमेडियंस कई बार साथ में घूमते हैं तो पता नहीं लगा पाते कि कौन भोपाल का कौन इंदौर का है, क्योंकि एक लहजा उसी तरीके का हल्का सा टच आता है भोपाल का दोनों में ही, इंदौर का भी। तो लोगों को लगता है क्योंकि अब उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, मतलब एक वो जो ज़ुबान है या वो जो एक्सेंट है वो बहुत लोग जान चुके हैं। तो जब दूसरा व्यक्ति वहाँ से आता है तो हल्का सा भी रिजेंबल होता है, तो लोगों को लगता है यार ये सिमिलर ही हो रहा है। ये सीधी ऐसी बात है कि अगर एक पंजाबी आदमी और दूसरे को सुनेगा तो हम ये नहीं कह सकते एक जैसी बातें कर रहे हैं। तो सेम ऐसा ही है कि मतलब एमपी के ज़्यादातर लोग एक तरह से बात करते हैं, इंदौर भोपाल के तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो एक वो लगता है, बाकी रिलेशनशिप पे बात करते हैं वो। तो मेरा भी तो खैर उनका ज़्यादा तजुर्बा रहा होगा, मेरा कम है, मेरा धीरे धीरे हो रहा है तो मैं निकाल रहा हूँ उस तरह के जोक्स। बट हाँ लोगों को कहीं कहीं लगता है तो लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा सा जाकिर भाई जैसा हो रहा है। नहीं खैर वो सीनियर भी हैं थोड़ा और पहले आए हैं, अभी आप उनके बाद ही आए ना मेरा ख्याल है। मैं काफ़ी बात आया हूँ। समझे ना। और एक क्या है, मैंने भोपाल का एक देखा है, एमपी में एक भोपाल ऐसी जगह है। जी हाँ। एमपी में तो आप हर जगह, जबलपुर जाएंगे तो एक अलग लैंग्वेज है, हाँ हाँ। मेरे तरफ उधर जाएंगे तो बालाघाट जिले में जाएंगे तो एक अलग अलग ही तरह थोड़ा सा आपको मिलेगा। और जैसे कि अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ जो पहले एमपी में था जी, अब जी, वो जी। अलग हो गया, तो वहाँ का कुछ अलग। बट भोपाल का एक अलग ही मतलब जी, रुतबा है, एक अलग ही लहजा है। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, खाली लोग ऐसा कैसा कह रही है मियां, ये इस तरह का जो है ना वो बहुत अच्छी लैंग्वेज लगती है। और खासकर मुझे भोपाल तो बहुत अच्छा लगता है शहर। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको देखता हूँ। तो कुछ स्क्रिप्ट होती है आपकी? एक्चुअली क्या है, हमारे सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहते हैं शुरू में, मतलब जब हमने कॉमेडी शुरू करी थी मैंने खुद, तो कुछ था ही नहीं, मतलब कैसे हंसाएं और ख़ुद का कुछ करना है। तो एक थॉट आया था कि हमने कभी भी किसी को भी किसी बात पे कभी हंसाया है तो पहले एक पास्ट में जाके देखते हैं। तो वो कुछ थॉट्स उठाए कि यार तब ये बोला था तो वो 3 लोग हंसे थे। वो एक नॉर्मल सी बातचीत थी, वो तीनों को लिखा कि हाँ भाई ये उस बात को दोबारा से करने की कोशिश करी। अब वो लोग तब हंसे थे क्योंकि वो हमें जानते थे,
पड़ोसी तो एक तरह से जानते हैं ना, लेकिन नए लोगों को हंसाना, तो उनके सामने किया पहली बार तो वो नहीं हंसे उस बात पे, तो हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, वो लोग तो हंस रहे थे। तो फिर करते करते क्या होता है, शुरू में बेइज्जती बहुत होती है, हाँ काफ़ी होती है। एक तो होता है कि आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ या कैमरे के सामने वीडियो बना लो, तो नहीं जमा तो कट कर लिया या दोबारा से शूट कर लिया। अब क्या है कि वहाँ से स्टेज से जा नहीं सकते ना, नहीं, यही कह रहा हूँ। वहाँ नहीं हंसे तो नहीं हंसे, जनता को पता चल गया है कि अरे भाई इसका जोक नहीं चला। तो शुरू में तो बड़ी बेइज्जती हुई है, और कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा था, मतलब अगर टैलेंट इतना, कॉन्फिडेंस इतना लेके चले थे हम। अरे वाह। हाँ, तो पहले परफॉर्म करा 5 मिनट, तो 2-3 मिनट कोई नहीं हंसा, और मैं फुल कॉन्फिडेंस में गया था। मैंने कहा मतलब मैं तो क्या ही कर दूंगा, और शुरू में बोल भी दिया कि बहुत बड़ा कॉमेडियन बनने वाला हूँ, और आज से मेरी जर्नी देख लो। पहली लाइन ये बोली, और 3 मिनट कोई नहीं हंसा। फिर लाइट चली गई उस वेन्यू पे, तब हंसे लोग। हाँ, वो मतलब ये, और फिर दूसरे में किया तब भी कोई नहीं हंसा। तीसरे में मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा मैं तो हंसा ही दूंगा। मैं क्या कर रहा था, मतलब मेरे को जो भी लग रहा था मेरे मन में फ़नी, मुझे लग रहा था यार सब हंसेंगे ही, मतलब मुझे अच्छा लग रहा तो इनको भी लगेगा ही। वहाँ पे 150-200 लोग आ गए, बड़े बड़े चीफ गेस्ट थे। 10 मिनट मैंने जोक करे, कोई मुस्कुराया तक नहीं। मैंने अपने दोस्त को बोल रखा था, कज़न ही था, मैंने कहा यार मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, पहले ही बोल कर रहा। जैसे ही मैं उतर के आया, मैं कहा डिलीट कर इसे। हाँ, मतलब मेरे इतना ख़तरनाक बेइज्जती हो चुकी है कि भाई इतने आप डिमोटिवेट हो चुके हो कि घर जाने का मन भी नहीं कर रहा। उससे कह रहा हूँ भाई तू ले जा आज मेरे को किसी तरीके से। तो शुरू में तो बेइज्जती बहुत झेली, फिर धीरे धीरे समझा कि यार कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर लोगों को समझा कि भाई लोग किस तरह से सुनते हैं, और हमारी क्या बात पे हल्का सा गिगल आ रहा है, किस बात से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं लोग। शुरू में मैं भोपाली में करता था, फिर मैंने देखा जब मैं भोपाल में कर रहा हूँ तो भोपाली लोग बड़े हंस रहे हैं। फिर मैंने वो चीज़ इंदौर में करी तो थोड़ा लोगों को कम समझ में आया, तो रिलेटिबिलिटी वाला फैक्टर आया। तो शुरू में जब हमने करा था तो हम कुछ भी कर रहे थे, देखा जाए तो हम जब शुरू के जोक्स उठा के सोचते ना, तो हम आज अगर कोई हमारे सामने रख दे तो हम अपनाएंगे भी नहीं कि हमारे थे ये जोक्स, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे थे। फिर धीरे धीरे समझा कि लोग किस बारे में हंसते हैं, तो खुद की लाइफ में झांका कि भाई हमारा बचपना कैसा रहा है, और हमारी स्कूल लाइफ कैसी रही है, हमारी रिलेशनशिप कैसी रही। तो जब वो चीज़ें निकाली तो उस पर शुरू में लोग कम हंसे, लेकिन एक रिलेटिबिलिटी बन जाती है ना कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। और स्क्रिप्ट तो कुछ नहीं, मतलब पहले ऑब्जर्वेशन रहता है, उस पर हम जाके स्टेज पे बोलते हैं, देखते हैं हमारा माइंड कितना उसको एक्सप्लोर कर रहा है पहले, फिर वो एक तरह के जोक्स ऑलरेडी बन जाते हैं। फिर दूसरी बार उसके आगे हम कुछ बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिक कई बार बनता जाता है। और अलग अलग तरह के कॉमेडियंस रहते हैं, कुछ लोग 1 घंटा लिखते हैं बढ़िया से, भाई कैसा जोक्स क्या होगा। कुछ लोग लिखते ही नहीं है, जैसे मेरा भी ऐसा है कि मैं लिखता नहीं हूँ, तो स्टेज पे गए वहीं परफॉर्म किया, कुछ नया बन के आ गया तो फिर उसको अगले शो में जोड़ दिया। तो ऐसे करते हैं, मतलब सब स्टेज पे ही बन रहा है। जनरली जैसे कि हमारे समाज में है या हमारे देश में है, तो आप थोड़ा अवेयर भी तो रहते होंगे, अवेयर होते होंगे पॉलिटिक्स से, हाँ, सोशल जो एक्टिविटीज़ जी। हमारे यहाँ होती जी। हैं, और जो भी हमारे यूथ हैं, हाँ हमारे जी। आज के यूथ हैं, कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है, हम्म। ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में रहती होंगी हाँ, ना। हाँ। तो उससे आप मुतासिर होते हैं, उसके असरात आपके परफॉर्मेंस में आते हैं क्या? एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग तरह के आर्टिस्ट होते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि ज़माने में क्या चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर इस पे बात की जाएगी तो ज़्यादा चांसेस है चलने के, या इस पे बात की जाएगी। जैसे कोई भी नई मूवी आई जिसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, जैसे एनिमल आ गई, तो अब कुछ लोगों का हो यार इस पे 1-2 जोक्स हो जाएं क्योंकि अभी चल रहा है। तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं भी अपने आप को दूसरी तरह के लोगों में शामिल करता हूँ, कि जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा ना, मैं वो करूँगा। भले एक बहुत अच्छा टॉपिक सामने से निकल जाए, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा उस पर। तो सबसे ज़्यादा मेरा ये रहता है फोकस के मेहनत लगनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा Effortless होना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले जा रहे हैं हंसाने के लिए। एफर्टलेस होना चाहिए। जितना ज़्यादा इजी, जितना ज़्यादा मैं अपने नॉर्मल रह के बातचीत कर सकता हूँ, वो मेरे को मज़ा आना। मतलब मैं मेहनत करता ना दिखूँ स्टेज पे, और लोगों को जो करूँ वो मेरा ईज हो, पर उनको लगे काफ़ी हार्डवर्क है। राइट। तो भले ही पॉलिटिक्स पे बातें हो रही सब हो रही, लेकिन मेरे कुछ टॉपिक्स हैं कि भाई मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी वजह से नहीं कर रहा हूँ स्टेज पे, मैं नॉर्मल भी नहीं करता हूँ। तो अगर पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छी बात आएगी जिस पर जोक्स बन सकते हैं, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा क्या मैं
नॉर्मल इन जनरल लाइफ ये बातें करता हूँ तो नहीं करता हूँ, तो मैं स्टेज पे भी नहीं करूँगा। तो मेरा इस तरह से रहता है कि मैं कौन सी बातें करता हूँ यार, मैं रिलेशनशिप की बातें करता हूँ, मैं दोस्तों की बातें करता हूँ, मेरे घर में क्या बातें चल रही हैं मैं वो बातें करता हूँ, तो वही चीज़ स्टेज पे आएगी। तो अप्रोच है सबका अलग अलग। मेरा ये रहता है कि मैं बिल्कुल मेहनत दिखाना नहीं चाहता कि मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ हंसाने के लिए। तो इसलिए मेरे जोक्स भी ऐसे रहते हैं कि एक पार्ले जी वाला जोक था, वो इसलिए आया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक खाली घर पे ही रहता था, तो सामान घर वाले मुझसे ही मंगाते थे। तो मैं पार्ले जी लेके आ रहा हूँ तो 8 साल पहले भी मैं लाता था, 5 साल पहले भी मैं ही लाता था। तो उस पर एक जोक आया कि यार हमारे घर में ऐसी बातें हो रही हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 आने लगे। तो ये 16 भी आते तो मैं ही लाता था। अब मैं कह रहा हूँ हमारे घर में 8 लोग थे, हम 2-2 बांट के खाते थे, पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। तो ये घर की बात है। अब ये घर वाले रिलेट कर रहे हैं तो ज़्यादातर मेरे जोक्स ऐसे ही रहते हैं जो मेरे साथ हो रहा है। अब शुरू में ऐसा लगता है ना यार ये बात पे पता नहीं कोई मेरे को जज ना कर ले यार मैं कैसे जोक्स कर रहा हूँ, तो उससे जीतना होता है। आपको लगेगा यार सामने वाला इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस पे हंसा रहा है उस पे हंसा रहा है, और मेरे जोक्स ऐसे हैं कि मैं स्प्लेंडर पे, पियर्स पे और पार्ले जी पे या इस पे तो अपने जोक से डर लगने लगता है। तो आदमी क्या होता है कि कूल बनने के चक्कर में उसकी बराबरी करने लगता है, सोचता है ये एयरपोर्ट पे जोक्स कर रहा है और मैं राशन कार्ड पे क्यों करूँ। हाँ। वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। लेकिन जीत यही है जब आप अपने टॉपिक से हंसाओ। अच्छा, वो पार्ले जी में 14 से जब 12 हुए, फिर उससे 10 हुए, तो थोड़ा सा हाँ बताओ मैंने ना। बताया ना, वो पार्ले जी 12 की तो 14 शादी हुए कर तो लो। बहन की शादी करा दी, 12 हुए तो हमने भाई को काम करने भेज दिया हाँ, तो भाई। बाहर। हाँ, और जब 10 हुए तो दादी की दवाइयाँ छुपा दी। ओह। तो अच्छा। एक बार आपने इस्टेब्लिश कर दिया ना, सबसे पहले तो ये देखते हैं लोगों को जो टॉपिक है ना, जो बात कही गई उसमें मजा आया कि नहीं, फिर उसको आगे ले जाया जा सकता है। अगर शुरू में ही मजा नहीं आया तो फिर उसके आगे जोक्स लिखने से मतलब नहीं है। Yes, yes, yes. इन्फ्लुएंसर वगैरह को देखते हो आप सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह वो देखते तो हो? बहुत गंदी आदत लगी हुई है, वो तो देखने की मतलब कौन? वो छूट ही नहीं रही वो आदत तो। कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है इन्फ्लुएंसर? यार मेरे को ऐसा है, मैं सच बताऊं ना, एक तो हमारी आदत क्या है कि हम अच्छे लोगों को नहीं देख रहा, जो जितना गंदा कर रहा है उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्रिंज बहुत देख रहे हैं, हम उन्हीं को जज करते हैं यार ये कैसा क्या हो, पर वो सामने आ रहा है उसी में मज़ा आ रहा है। ऐसे बताएंगे कि हम किन किन लोगों को देख रहे हैं तो लोग हमें जज करेंगे कि अरे यार तुम इनको देखते हो। पर वो ये गंदी आदत लगी हुई, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कर रहे हैं चल रहा है, तो बस हमारी भी आदत पड़ी हुई है देखने की। बाकी ऐसे बहुत पहले मैं फॉलो करता था भुवन बाम और आशीष चंचलानी, या ये लोग जब शुरू में यूट्यूब पे यही कुछ लोग ही थे तब मैं देखा करता था। उसके बाद पे यूट्यूब पे मैं इंडिविजुअली किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे तो कोई भी मतलब आ ही जाता है। एकदम से मतलब 1 महीने पहले कोई नहीं था, अचानक से कोई आ गया। बस ये देख के अच्छा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग तरीके की कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है कि यार ये इन्होंने कुछ नया तरीका निकाला है। तो वो क्रिएटिविटी देख के खुशी होती है और एक वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये हम अपनी फील्ड में कैसे ट्राई करें। तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के। आपको लगता है कभी, जैसे अभी एक बड़ा पाव गर्ल वायरल हुई है, वहाँ से फिर वो बिग बॉस में चली गई, और अभी कुछ दिन पहले ही वो आई थी, तो ये जी। जर्नी एकदम इतनी बड़ी हो गई। आप इतने टाइम से लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जगह जगह स्टेज शो कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तो क्या नहीं सोचते हैं इन लगता चीज़ों? ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना जब आपको अभी की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही ना, तो उसी तरह की सेम सिचुएशन पास्ट में जाके देख लो आप। तो कई बार आपको पता चलता है जो चीज़ जितनी जल्दी आती है ना उतनी जल्दी चली भी जाती चली है। भी जाती, सही। ये ठीक ऐसी सी बात है, मतलब आपको अपनी जनता इकट्ठी करनी है। जैसे आप जनता को बुलाते हो ना कि भाई एक कोई शुरू में आता था कोई वो बंदर लेके आता था, जादू दिखाता था, तो वो किस लिए बुला रहा है? जादू दिखाने के लिए। और जनता जब आ गई तो आपको जादू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनता आप किस वजह से ला रहे हो वो आपको करते रहना पड़ेगा। अगर जनता आई है लड़ाई देख के तो आप जीवन भर लड़ाई तो कर नहीं पाओगे, सही बात है ना। तो उसके लिए कोई स्टेबल चीज़ होनी चाहिए, तो नहीं तो जनता कहेगी यार ये तो लड़ते ही रहते हैं, निकल जाएगी और आप भी जिंदगी भर लड़ नहीं पाओगे। सही तो बात। आपने किस वजह से जनता को बुलाया है वो देखना पड़ता है। ये नहीं कि लाखों लोग आ गए तो वो फेमस हो गए, ये हो गए। उनको बनाए रखना भी ज़रूरी होता है, लोग चले भी जाते हैं वापस। तो वो ऐसा कभी लगता नहीं, ऐसा लगता है यार हमारी मतलब ठीक है उनका जो भी है, बट हम उनसे ऐसे पीयर प्रेशर में छोटा समझे वो तो कभी आया ही नहीं। बस ये लगता है कि यार हम ऐसा क्या दें जनता को जिससे जनता आके बनी रहे। क्योंकि जनता 2 तरीके से आती है,
एक यूट्यूब पे जनता आती है, जैसे 10 लाख किसी को देखा हुआ, तो 10 लाख लोग देख के ये भी डिसाइड करते हैं कि इसको दोबारा देखना है, और 10 लाख लोग देख के ये भी डिसाइड करते हैं कि अब से इसको नहीं देखना है। तो कहने को तो यूट्यूब पे दोनों के 10-10 लाख हैं, लेकिन जनता का माइंडसेट क्या है कि वो आगे आना चाहती है कि नहीं। आपके साथ कभी ऐसे लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपने शुरू किया और कहीं आपको लगा कहीं आप लॉस्ट हो गए कि भाई क्या इसके बाद क्या, जैसे हमारे साथ होता है कि भूल गए मतलब कुछ, या कोई जोक्स था, कोई पॉइंट था जो कि दिमाग से निकल गया, क्या करें उस वक्त आप क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पहले शुरू में इसमें बहुत गलतियां करी। मैं क्या करता था कि भाई मेरे को पता है मेरे ये 10 जोक्स हैं और ये जोक्स इस तरह से होते हैं और जनता को इस तरह से सुनाना है। अब एक जोक में मान लो 6 लाइन्स हैं, जिसमें 5वीं पे भी हंसी आती, 6वीं पे भी हंसी आती। अब मैं जनता के सामने 6वीं लाइन भूल गया। तो पहले मैं ऐसा होता था कि यार परेशान हो रहा हूँ। देन आई रियलाइज कि जनता को थोड़ी मालूम मेरे पास 6 लाइन थी। मैं 5वीं करके जाऊँगा, उनको थोड़ी पता चलने वाला है, उनको तो लगेगा 5 ही थी। तो शुरू में ये होता था। और फिर एक चीज़ ये लगती थी कि यार जब कोई जोक नहीं चलता था तो शुरुआत में क्या तजुर्बा कम था, तो एकदम से मुंह सा बन जाता था जब कोई नहीं हंसा, तो जनता को दिख जाता था यार इसको बुरा लग रहा है, इसके जोक पे नहीं हंसा। फिर हमको पता चला कि जनता को तभी पता चलता है जब हम रिएक्ट करते हैं। तो जब वो जोक नहीं चला तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं कि हम थोड़ी बोले, हम इसको हंसानी नहीं था, हमको इस पे वो तो अगली बात पे हंसाना था। आप जब परफॉर्मेंस करते हैं ना, जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो आपको हर वक्त हर परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस ऑडियंस मिलती है। हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया आप अपना काम करते रहें। जैसा इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हो सकता आए यहाँ पर रिस्पॉन्स, नहीं आए तो आगे बढ़ो, और क्या। ये अच्छा आइडिया है। और कई बार तो ये होता है कि आप ना ऑनेस्ट हो जाओ। कई बार तो जनता को उसी बात पे हंसी आती है, कैसे आपने कोई जोक करा, नहीं हंसी आई, नहीं आई, फिर ऐसे पैसे इतने ही बोल देते हैं कि उससे अरे यार ये भी नहीं चला यार। अच्छा, ये बोल तो जनता हंसने, कोई जनता को भी पता ना क्या हो रहा है। कई बार जनता के साथ हो जाओ, हाँ क्या अरे यार ये भी नहीं चल रहा है, हाँ वही तुम मुझे पता था, फिर किसी को पकड़ लिया कि तुम बताओ किस बात पे बात करे, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग किस बात, तो तुम ही बताओ किस बारे में बात कर। फिर उसको पकड़ लिया, 2-3 बातें उस पर कर ली। जब वो जनता अपने साथ हो जाती ना, फिर अपने चुटकुले कर दो दोबारा, फिर आ जाते हैं वापस। अच्छा, लास्ट टाइम कोई वेब सीरीज या फिर फिल्म कौन सी देखी आपने? फिल्म तो मैं अभी वो देखी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी, अभी देखी मैंने। मैं बहुत पहले फिल्में नहीं देखी मैंने हॉलीवुड की, तो बीच में बॉलीवुड की भी नहीं देखी। मतलब फिर एक टाइम पे आता मैं भूल ही गया कि मूवी देख सकते हैं। हाँ, जब से ये इंस्टाग्राम आया ना भाई, आदमी निकल ही नहीं पा रहा उससे टाइम बाहर। ही नहीं मिलता। हाँ, वो इतनी घटिया चीज़ों में 4-4 घंटे दे रहे हो, उससे अच्छा एक अच्छी मूवी देख लो। तो अभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी, अच्छी लगी। फिर अभी फ्लाइट में आ रहा था तो वो विस्तारा ने अच्छी वो करके रखी ना, वो टीवी लगा देते हैं वो, तो उसमें उसी के आगे का हॉबिट वाला पार्ट देखा थोड़ा सा, तो अभी वो चल रहा है बस। और ये वेब सीरीज पंचायत मिर्जापुर, ये पंचायत तो देखी मैंने। पंचायत देखी? पंचायत मैं 5-6 वेब सीरीज हैं, मतलब एक पंचायत हो गई, कोटा फैक्ट्री हो गई, एक उन्होंने सपने वर्सेस एवरीवन करके निकाली थी, वो भी बढ़िया लगी मेरे को। और TVF एस्पिरेंट एक संदीप भैया करके, तो ये TVF वालों के तो मैंने मतलब काफ़ी देखे हुए हैं। जो यूथ है वो TVF को ज़्यादा देख रहा है। हाँ, रिलेट ज़्यादा कर रहा है, मतलब कर पा रहा है। आप जिससे रिलेट कर जाओ तो वो देखते हैं। तो रिलेट जहाँ कर रहा है ना आदमी, वहाँ आप टॉपिक पे मत जाओ, आप जैसे रिलेट करोगे ना मज़ा आने लगेगा। ये बात तो वो भी अच्छा लगा। सब नफ्स देखनी पड़ती है ऑडियंस की, हाँ, कभी यार ऑडियंस किस तरीके की वो करना पड़ता। अच्छा एक बात बताइए हसीब भाई, ये जनरली जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं जो भी आर्टिस्ट हैं, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो मिमिक्री ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई आर्टिस्ट की, कोई बच्चन साहब हो या सलमान हो या सलमान शाहरुख हो या आमिर हो, कोई भी अक्षय हो, तो सबकी मिमिक्री आप भी करते हैं? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं ना, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं स्टार्ट शुरू में किया था जब, तो मिमिक्री तो नहीं, मैं स्कूल टाइम में टीचर्स की नकल करता था, हमारी बस टीचर जो भी थी उन्हीं की नकल करता था, और उसके अलावा मैंने कभी मिमिक्री ट्राई नहीं करी। बढ़िया। ये जो आपने ये शुरुआत की है, ये जनरली क्या होता है कि जैसे कि मैं जब था बचपन में, मतलब जब स्कूल में था, क्लास 6 या 7 से ही मैंने छोटे छोटे प्लेस में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। तो मेरे को शौक था, हॉबी थी एक, मतलब फिल्में देखना, और लगता है यार कलाकार बनना। तो आपकी शुरुआत कैसी हुई कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी की, कि भाई जाकर कुछ कहीं ना कहीं से ऐसी शुरुआत हुई होगी, स्कूल से या कॉलेज से? स्कूल में जैसे मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त था नितेश नाम का पहले,
तो 9th क्लास में जब मैं था तो तब उसने कहा था टीचर्स डे आ रहा है, हम लोग ना मिमिक्री करते हैं टीचर्स की। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नया नया उस स्कूल में आया था, तो मैंने कहा चलो बढ़िया करते हैं। तो टीचर्स की मिमिक्री हमने करी थी, लोगों को पसंद आई, टीचर्स को भी पसंद आई, कुछ टीचर्स ऑफेंड भी हो गए थे। पर फिर 10th में दोबारा उसकी डिमांड हुई कि भाई वो बड़ा मज़ा आया था, वो करी। फिर वो जो बंदा था नितेश नाम का, वो निकल गया। फिर 12th में मैं अकेला बचा, तो मैंने अकेले करी उनकी। तो ये यहाँ पे स्टॉप लग गया था इसके बाद, मतलब फिर कॉलेज ख़त्म हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था इंग्लिश पढ़ाने के, वो करता था। तो मैं एक्चुअली क्या, यूट्यूब पे जब वो वीडियो आता था तो शेयर करता था कि भाई अपने सारे कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर दो, तो ऐसा लगता था ये लोग देख लेंगे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो मैं भेज रहा हूँ तो इतने में एक बंदे का वहाँ से रिस्पॉन्ड आया कि भाई तू ना स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर। आउट ऑफ नोवेयर। अब मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तू मेरे को मतलब इंसल्ट लगी ये तो मेरे को, इंसल्ट कर रहा है ना। कॉमेडी ट्राई कर। फिर मैंने पूछा, मैंने आगे पूछे तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, बेइज्जती का भी तो कंफर्मेशन ले कि हो भी रही है कि नहीं हो रही। मैंने कहा भाई मतलब क्या दे रहा है, अरे नहीं नहीं तू वो स्कूल टाइम में करता था ना, बढ़िया था, मेरे को लगता तू कर। तो वो दिमाग में बैठ गई वहाँ से। लेकिन तब एक्शन कुछ नहीं लिया। उसके बाद भी 2-1 साल और हो गए। फिर लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि भाई एक टाइम पे लगता है कर क्या रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, अभी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो एक आध हफ्ते का ब्रेक लिया, सोचा कि भाई क्या चीज़ कर सकता हूँ मैं। तो मेरे को यार ध्यान आया कि मेरे को माइक पे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या वो स्टेज पे जो स्कूल टाइम में मुझे 2-4 बार मौका मिला है, क्या उतना ही रिश्ता था मेरा माइक से, या मैं एक नया रिश्ता भी बना सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो वो 3-4 बार में मज़ा आया। अब मज़ा आया तो वो स्कूल के साथ वो ख़त्म हो गई। अब मेरे को अगर दोबारा करना है तो मैंने सोचा ना, माइक पे बोलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग आ गई, अब क्या करना है उसमें। तो फिर दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करी कि भाई मेरे को अच्छा लगता है अगर कोई मेरी बात पे हंसे। दोस्तों में बैठे हैं तब कोई हंसता था, ऐसा लगता था मैंने हंसाया है, ये जो भी हंस रहा है मैं इसका सोर्स हूँ। तो दोनों को मिक्स करके देखा, मैंने यार ये स्टैंड अप कॉमेडी करके कुछ होता है। तो पता कुछ नहीं था इसके बारे में। फिर ढूंढा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ढूंढा, कहीं पता करा। धीरे धीरे बस वही है कि आप कुछ करने की सोच लो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कुछ मिल मिलता रह जाता है। जाता है। तो ट्राई करा। फिर बताया जैसे कि तीसरे चौथे परफॉर्मेंस में बहुत गंदी बेइज्जती हुई कि भाई छोड़ ही दिया था मैंने 1 महीने के लिए। तो फिर दोबारा से सोचा यार शायद मैं तो कहीं गलती नहीं कर रहा। अच्छा। फिर 2-4 जोक्स लिखे, फिर करा तो एक आध लोगों को अच्छा लग गया कि भाई बढ़िया करता है। किसी ने आके बस एक बार बोल दिया कि भाई ये वाला जोक बढ़िया था। उसके बाद तो हमें क्या, आप हमें यही चाहिए कि लोग आके बोले हमको और हमारी बात पर सही, बस यही चाहिए होता था। इसी चीज़ की क्रेविंग होती थी और वही चीज़ ने आगे बढ़ा दिया। अभी भी मतलब वही है कि भाई कोई नया जोक चल जाए ना, भले ही आपका जो 1 घंटा आप 10 साल से कर रहे हो या 5 साल से कर रहे हो, उस पे जनता फट-फट हँस रही है। लेकिन जो नया जोक होता है ना, जो अभी-अभी लिखा है ताज़ा-ताज़ा, उस पे जनता सा हँस, ज़रा भी हँस देना, इतना मज़ा आता है कि भाई ये मैंने नया जोक बना लिया। वो किक है नया बनाने वाली। मैं जब ये मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं जॉनी भाई और राजू श्रीवास्तव, हम लोग साथ में फिल्मों में भी काम किया है। तो मैं देखा करता था अक्सर जॉनी भाई और हम लोग जब ऑफ द शूटिंग, तो जैसे हम होटल में हैं तो हम लोग निकल गए कहीं घूमने के लिए, खाने के लिए चले गए, तो जॉनी भाई मुझे जोक सुनाया करते थे। इवन राजू श्रीवास्तव भी मुझे जोक सुनाया करते थे, समझे ना। तो जो मज़ा आता था देखते थे, अरे हाँ 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 अच्छा। तो बाद में मुझे पता चला कि दे आर टेस्टिंग, ट्राई कर रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं You know चलेगा that? कि नहीं चलेगा। दे आर टेस्टिंग कि भैया ये जो मैंने जोक बनाया है ये हिट होगा या नहीं होगा, हाँ। इसका रिएक्शन क्या होता है, हाँ, यू नो दैट। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है। अब पता नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आज आपका शो है ना, अभी आपका 6 बजे शो है, जी जी। तो शो के पहले तैयारी तो होती होगी, आज की क्या तैयारी है? अब तैयारी तो मतलब ऐसा है कि अब तो ये आ गया है कि भाई बस उठे भी हैं, थोड़ा सा ध्यान आया कि हाँ शो है और चढ़ गए स्टेज पे, तो शो करके ही उतरेंगे। तो मतलब पूरा मालूम है, सब पूरा कंप्यूटराइज है। मतलब हाँ, अब मालूम भी experience है, हो और गया। कहीं अब ये नहीं है ना कि यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म करना, ये नहीं है। हो सकता है हम बीच से शुरू करें और यहाँ ख़त्म करके वापस यहाँ आ जाएं, तो कोई फ्लो नहीं है। हमारे ऊपर है हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमारे ऊपर हम कहाँ ख़त्म करेंगे। और सबसे पहले तो ये है कि पहले मैं वो गलती करता था, डायरेक्ट जाके जोक्स मारने लगता था जो मेरे को आते हैं कि सुनो मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है। और एक तो गलती ये करता था, मेरे को लगता था जो मेरे पास है सब इनको देना है, मतलब सारे जोक्स इन पे दे दो, सबसे हंसो तुम। तो वो गलती मैं करता था। अभी क्या हो गया है कि मैं सबसे पहले नॉर्मल बातचीत करता हूँ।
मेरे दिमाग में ये हो गया था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ तो मेरे को बस हंसाते ही जाना है, अच्छे अच्छे जोक सुनाते जाओ। तो कई बार मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा जोक 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 करो तो भी एक बोरियत सी फैल जाती है, मतलब इंसान हंसता है, बीच में उसको कुछ और भी चाहिए। तो शुरुआत में मैं वो बातें करता हूँ जो उनके लिए हैं, कि भाई मैं अपनी बेइज्जती करा लेता हूँ कि यार तुम लोग 40-50 लोग आए हो, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि तू यूट्यूब पे वीडियो डाल, अगर तेरे 1 मिलियन व्यूज़ भी हो गए तो तेरा शो 1000 लोग देखने आएंगे। तो मैंने डाला, उस पर 12 मिलियन व्यूज़ और तुम लोग देख रहे हो, हज़ारों की बात हुई थी, तुम 50 बैठे हुए हो। तो जनता हंसने लगती है, हाँ यार इसके टिकट 50 ही गए। फिर मैं उस पर कहता हूँ हाँ यार मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे गलती कहाँ हो गई, मेरे तो 12 मिलियन व्यूज़ हैं, तो ये लोग हैं कहाँ पे जब मेरे शो पे नहीं आ रहे। तो फिर मैंने कहा मैं परेशान हुआ, मैं यूट्यूब के एनालिटिक्स में गया, चेक करा, तब पता चला 70% जनता कराची में बैठी हुई है ओह और वो बुला रहे हैं कि इधर आओ, तो उधर शो रखते हो, हम बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं। अब वो जनता को समझ आ रहा है ये क्या बातें कर रहा है, उसका कोई जो कोई लेना देना नहीं, वो नॉर्मल बातचीत है। फिर वो करते करते कुछ कर लिया। एक तो यार किसी ने अगर इंग्लिश बोल दी बीच में मेरे शो में, तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने इंग्लिश बोली, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही कि मेरी ऑडियंस इंग्लिश बोलती है। मतलब ज़्यादातर तो मैंने देखा कि मेरी ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा गरीब है। अच्छा हाँ, 500 रुपये का टिकट है, उतनी उनकी दिहाड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर कॉमेडियंस की ऑडियंस ऑटो में जाती है, मेरी चलाती है। तो सही है। जनता को लगता है अरे यार ये अपनी उड़ा रहा है, और जब आप अपनी उड़ाने लगते हो ना तो वो राइट्स दे देते हैं, अब तो हमारी भी उड़ा सकते हो। मतलब हाँ ये तो है। अगर तुम खुद बच के निकल गए, दूसरों की उड़ा दिया तो जनता तब ऑफेंड हो जाएगी। हाँ सही बात पहले है। खुद की उड़ा लो, फिर वो कहेंगे चलो फ्री है, अब तुझे जो बोलना है बोल, मतलब तू सही आदमी है, अब तू अब शुरू कर। 5-1 मिनट तो मतलब यही होता है, 5-10 मिनट, उसके बाद शो स्टार्ट होता है। उनको खुद नहीं पता कब शो स्टार्ट हो चुका है। तो ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब जितना टेंस माहौल है ना, उस टाइम पे अपनी बेइज्जती कराओ ना, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई तूने सही करा, बिल्कुल बढ़िया। एकदम से टेंस माहौल में उनकी बेइज्जती कर दोगे तो उल्टा पड़ जाएगा फिर। तो आज शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जी जी। है ना। और चेंजेस आए बहुत सारे। पहले के लोग करते थे, राजू श्रीवास्तव जी या सुनील पाल जी, आप लोग थोड़ा अलग करते हो उससे। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपका भी पीक टाइम चल रहा है, कुछ टाइम बाद थोड़ा लोग कम होंगे, हर काम का एक पीक टाइम चलता है। बी प्लान क्या है आपका आज से 5 या 10 साल बाद? कोई भी प्लान नहीं है, यही है जो भी है। अच्छा तब देखेंगे, मतलब तब क्या चल रहा होगा, तब किस तरह की बात होंगी। जो हमारी अभी जनता है, हाँ हम बड़े होंगे तो वो भी तो बड़ी होगी। ठीक है। तो अभी जो 17 साल के 18 साल के लड़के आ रहे हैं, जब वो 28 के होंगे तब हमारे जोक से तब भी रिलेट करेंगे। हो सकता है जो अभी उस टाइम 17 का होगा वो ना करे, ओ तो तब देखा जाएगा क्या हो। मतलब पैटर्न यही रहेगा कि हमारी जर्नी और हमारे जोक्स। ये अब ठीक वो है। ये कभी सोचा नहीं कि भाई कम होगा ज़्यादा होगा। और एक तो ये इतनी अनस्टेबल फील्ड है कि भाई हमें खुद नहीं पता कि 2 साल बाद क्या सीन रहेगा। शुरू में तो 4-5 साल खुद से पैसे लगाए, कॉमेडी से पैसे ही नहीं आ रहा, तो जब उस टाइम पे नहीं छोड़ी तो अब तो उल्टा पैसा आ रहा है, तो अब डिमोटिवेट कैसे होंगे। 5 साल तो खुद से पैसा लगा लगा के करिए, मतलब कोई इंसान आर्ट फॉर्म पैसा लगा लगा के कैसे Yes, करेगा। yes. डिमोटिवेट के लिए नहीं, मेरा सवाल था मोटिवेट करने के लिए। जैसे अभी बस्सी स्टैंड अप कॉमेडी में एक बड़ा नाम है, हाँ रणवीर कपूर के साथ इतनी बड़ी फिल्म की है, उनके दोस्त बने उसमें, तो स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा वो एक्टर बन गए। आप ऐसा कुछ सोचते हैं फिल्मों में एक्टिंग वगैरह करने का या कुछ? मेरे को मतलब ऐसा है कि मन तो बहुत है करने का, पर ऐसा बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करता हूँ मैं। जितना मेरे से हो सकता है, छोटे मोटे अगर मेरे को कहीं पे शूट आ रहे हैं, उनको बढ़िया लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अलग से मैंने कभी ट्राई नहीं करा कि थिएटर वगैरह करूँ। इसी में मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अपने स्टैंड अप में कितनी ज़्यादा एक्टिंग डाल सकूँ अपनी जनता के लिए, तो वैसा है। और जैसा आपने अभी वो पूछा था कि कम होगा वाला जो सवाल था, एक्चुअली ये आर्ट जो है यूएस में सबसे पहले आई थी, जो इस तरह के जो स्टैंड अप कॉमेडी है वहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 साल से चल रही है वो। तो वहाँ पे इसका क्रेज़ बढ़ते ही जा रहा है, और यहाँ पे ये अभी मुश्किल से इसको हुए हैं 10 से 15 साल। तो सब लोग अभी सीख ही रहे हैं, तो अच्छे से अभी आर्ट का स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। तो अभी हम पीक पे पहुँचे ही नहीं है, राइट अभी ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुई है। जब जनता भी धीरे धीरे समझ रही है क्या हो रहा है, स्टार्ट होगी फिर वो पीक आएगा। अभी वो बहुत लंबी चलने वाली चीज़ है ये। अच्छा अब जैसे कि आपने कहा
कि पैसे आने लगे हैं अभी, जी जी। है ना। और जब कोई सक्सेस मिलती है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती हाँ obviously। है ना। तो पैसा आने लगा तो कुछ पेरेंट्स को कभी कोई गिफ्ट दिया? हाँ, मैं गिफ्ट देता रहता हूँ। सबसे पहले तो उनको मेरा ये मन में था कि यार एक होता है ना कि एक मिडिल क्लास आदमी उसका खुद का सपना रहता है कि वो फ्लाइट में बैठेगा, ये तो एक हाँ, अलग वही चीज़ है, वही ये तो अलग गिफ्ट से चीज़ है। मेरा मतलब वही है। फिर मेरा वो था इन लोगों को भी तो बैठाना है, मतलब ये तो किसी मैं तो काम से जा रहा हूँ, ये थोड़ी किसी काम से जाएंगे। हाँ, तो मेरा था यार मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठाना है। तो एक ट्रिप प्लान करी थी मम्मी पापा के लिए। अब हुआ क्या कि प्लान करी मम्मी पापा के लिए, जो सुन रहे थे बाकी लोग घर के वो भी जुड़ गए कि हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मम्मी पापा अपन वहाँ चलेंगे, इतने में एक आवाज़ आई और अपन वहाँ भी चलेंगे। मैंने कहा ये कौन बोला? ये तो शामिल ही नहीं किया। तो ऐसे करके टिकट बढ़ते गए, तो 2 लोगों का फ्लाइट टिकट कराना था मेरे को, तो 15 लोग गए थे। ओ तो मैंने कहा चलो ठीक है देखा जाएगा। तो हम वहीं मुंबई घूमने आए थे, 2-3 दिन बढ़िया होटल में रुके, 2-4 जगह घुमाई उनको, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो गिफ्ट देते रहते हैं इन लोगों को कुछ भी, गिफ्ट से मेरा एक्चुअली गिफ्ट से मेरा मतलब वही था। हाँ प्रॉपर एक गिफ्ट जो होता है, कोई गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड को लास्ट गिफ्ट क्या दिया? गर्लफ्रेंड दोस्त है मेरे, हम्म। और नहीं, गर्लफ्रेंड भी तो थी ना एक पहले। हाँ वो तो काफ़ी पहले थी। हाँ, तो मतलब क्या तब तो गिफ्ट समझ दिया ही था नहीं कुछ थी याद मेरे को। नहीं? समझ ही नहीं थी, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी उम्र इतनी कम थी उस टाइम पे कि मेरे को अगर इतनी समझ होती तो वो मेरे साथ और ज़्यादा टाइम रहती। अच्छा। तो वो ये जो अभी बातें आ रही ना गिफ्ट, तब तो हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी कि भाई गिफ्ट देना होता है, ये देना होता है। फिर ये दोस्त बने बाद में, तो कई बार जब आप दोस्तों को गिफ्ट देते हो, चाहे वो फीमेल फ्रेंड हो या मेल फ्रेंड हो, तो फिर उससे याद आया ये क्या, लड़कियों को खास तौर पे गिफ्ट अच्छे लगते हैं, वो प्राइस नहीं देखती छोटा है बड़ा है। हम्म। तो फिर ऐसा लगा कि यार हमारी जो मम्मी है उनके अंदर भी तो एक लड़की है ना यार। यस यस। तो हम जब इनको खुश कर रहे हैं तो इधर एक ट्राई करें। तो मम्मी से एक बार बोला कि यार आपको ज्वेलरीज का शौक है, मतलब क्या क्या जो भी लेना हो आप ले लेना, मम्मी के लिए नहीं, ये तो महंगी आएगी। उनका वो सब नहीं, आप तो बस ले लो अपनी पसंद से। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और हम क्या सोचते थे यार मम्मी थोड़ी लेंगी, हम उनको लड़की की तरह देख ही नहीं रहे। और जो हमारी महिला मित्र हैं भाई, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे दोस्त हो, हम उनको पूरी तवज्जो दे रहे हैं सारी चीज़ें कि भाई इनकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या बात। तो वो सीखने को काफ़ी मिला ऐसे लोगों के साथ रह के। अच्छा, वो देखा था मैंने आपका सोनू सर के साथ वीडियो, जी सोनू हाँ। सूद जी को आपने रोस्ट किया था। हाँ जी। मुश्ताक सर को रोस्ट कर सकते हो? अरे 2 लाइन क्या में कुछ बोल के क्या दिखाओ। क्या रोस्ट किया था? सोनू सर को रोस्ट किया था हमने, तो हमें लगा बाद में और भी काम मिलेगा हमें फिर। अच्छा। तो इसलिए नहीं करना चाहते किसी और वो को? आखिरी था मतलब, वो उसके बाद से बुलाया नहीं उन लोगों ने। तो हमने कहा यार फिर ठीक है थोड़ा कम ही बोले हम। क्या बोला था वो पाउडर पाउडर लगाने का क्या? हाँ मतलब वो ये था कि ये सोनू सूद सर नहाने के बाद टेल्कम पाउडर की जगह प्रोटीन पाउडर मलते हैं। और ऐसे कुछ 2 दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई तुम लोग ना कैब बुक मत करना, सर छोड़ के आएंगे तुमको। दौड़ के। तो वो ऐसे कुछ कुछ अपने भी थे उसमें। और एक राइटर था, उसने भी कुछ लिख के दिए थे, तो वो वैसा था बढ़िया। और अच्छा। बाद में वो भी हुआ था कि भाई उन्होंने वो सीन शूट किया था जिसमें वो मार रहे हैं लोग, हम आड़े तिले पड़े हुए हैं, अच्छा। तो बढ़िया था मतलब वो। बाकी रोस्टिंग की बात आए तो भाई देखो ऐसा है कि रोस्टिंग सोच समझ के करनी चाहिए। है ना, क्या आपके 2 मिनट के मज़े के लिए। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को कुछ बोला, उनको टॉन्ट किया उनके बारे में कुछ, तो उनका कुछ रिएक्शन आपको हुआ? एक्चुअली ऐसे पर्टिकुलर किसी इंसान पे तो नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अलग अलग तरह की जनता है। तो जो लोग बुरा मानते हैं ना, वो किसी भी बात पे मान जाते हैं। तो पर्सनैलिटी की जगह एक चीज़ ले लो, जैसे मैंने नैनो गाड़ी होती है ना, नैनो गाड़ी पे जोक करा था मैंने कि भाई नैनो गाड़ी ऐसी गाड़ी है, मतलब आप उससे चलती हुई नैनो गाड़ी से टकरा जाओ तो आप पहले से ठीक चलने लगते हो। तो अब ये एक जोक है, उस पे लोग ऑफेंड होगा, तूने नैनो के बारे में जोक कैसे करा। अब मैं कह रहा हूँ भाई इस पे क्यों ऑफेंड हो रहा, पता है नैनो क्यों बनाई गई थी क्या? अरे तुम मेरे को थोड़ी पता करना भाई, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं तो जोक करूंगा ना। उस वे में लेना चाहिए। तो
लोग मैंने देखा है कि हर किसी बात पे ऑफेंड हो रहे। मैंने अपने मम्मी पापा पे जोक्स करे, लोग मेरे मम्मी पापा के बिहाफ में ऑफेंड हो गए कि तूने अपने मम्मी पापा पे जोक्स कैसे करे। मेरे मम्मी पापा वो सारे जोक्स खुद यूट्यूब पे देख रहे हैं और ये लोग गुस्सा होए बैठे हैं। एक इंस्टाग्राम पे मेरा एक जोक था, वो वेला वाला जोक था कि मैं इतना वेला हूँ कि टीवी पे जब अजय देवगन आके कहता बोलो जुबा केसरी तो मैं बोल देता हूँ। ये जोक था। इस पे कमेंट आया एक बंदे का कि अरे इनको अभी सपोर्ट मत करो, बाद में जाके ये धर्म पे जोक करेंगे। फ्यूचर के लिए ऑफेंड हो गया वो। अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, बाद में करेंगे कभी। नीचे एक मेरे फैन का कमेंट आया कि भाई अभी तो नहीं कर रहा है ना, तो तू कैसे कह सकता है। फिर मैं 2 मिनट बाद वो दोबारा कह रहा है कि नहीं भाई अभी आप सपोर्ट करोगे, बाद में ये पक्का रिलीजन पे जोक करेंगे, उसने ऐसा लिखा। तो मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहा है। फिर वो जो मेरे साथ में बंदा था जो सपोर्ट में, वो कह रहा हाँ भाई तू ठीक कह रहा है। अरे मैंने दोनों को ब्लॉक करा। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं। तो इसमें तो आप पता ही नहीं लगा सकते ना किस बात पर ऑफेंड होंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रिकॉशंस ले लो कि भाई पॉलिटिशियंस पे तो बोल सकते हो, मतलब अगर आपका, मेरा मतलब है कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है वो तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन आदमी अगर उसके 2 घंटे के जोक्स हैं और सिर्फ एक जोक है जिस पर पॉलिटिशियन पे बात कर रहा है, तो हम वैसे ही हटा देते हैं कि यार मैं एक चीज़ के लिए क्यों रिस्क लूँ मैं इतना बड़ा, डरते हैं जब मेरे पास 2 घंटे के अलग तरह के जोक्स हैं। जबकि आजकल तो मतलब घंटों मतलब पॉलिटिशियन पे और इस पे जो बहस होती है और वो करते हैं। अच्छा भाई एक बात बताया, जितने प्रोग्राम आप करते रहते हो तो मतलब सभी के साथ होता है, क्या कभी किसी ऑर्गेनाइजर ने, प्रोड्यूसर ने या जो आपका प्रोग्राम अरेंज करता है, पेमेंट मारी है क्या, मतलब दिया नहीं? पेमेंट मारी तो नहीं, मतलब रिक्वेस्ट करके कम बहुत कराई है। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि शुरू में मैंने जो गलतियां करी थी अब नहीं करता। जो मैं पहले मैं क्या करता था, पेमेंट शो के बाद लेता था। जो शुरू में मैंने गलतियां करी कि आधी पेमेंट पहले ले ली और आधी पेमेंट शो के बाद ले ली। तो हमें ये समझना होगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, ऐसा नहीं कि माल आएगा कहीं से। हमारा डिलीवर हो चुका, हमारा परफॉर्मेंस ही हमारा प्रोडक्ट है। यस यस। तो शुरू में पेमेंट्स तो किसी ने नहीं मारी, पर ऐसा था कहीं पे जैसे किसी ने ऐसा कर दिया कि भाई 10-15 कम करवा लिए, ये करवा लिए, वो बिल्कुल ही रोने पे ही आ गया। तो ऐसे कम करें। बाकी फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये गलती नहीं करनी है, तो अभी मेरा ये रहता है कि स्टेज पे चढ़ने से पहले, और इवन जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ और मेरा मुंबई में शो है, तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने से पहले मेरी पेमेंट पूरी आ चुकी होती है। तो अभी ये चलता है और ये पूरा बना के रखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट नहीं डाली तो हम फ्लाइट में ही नहीं बैठेंगे। ये सही है। तो पहले हाफ पेमेंट ले लेते हैं, और उसका ये रहता है कि अगर आपने बाकी का पेमेंट नहीं किया या किसी भी तरह से डिले करा, तो अगर आप शो कैंसिल होता है या हम फ्लाइट में नहीं बैठे क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करा, तो वो हाफ तो गई आपकी। तो ये तरीका सारे कॉमेडियंस ने अपनाया हुआ है कि भाई हमारा तो काम ही यही है ना कि बाकी कॉमेडियंस ने जो हमसे पहले काफ़ी अच्छा कर, उन्होंने बताया है कि भाई आफ्टर द शो सामने वाले के सामने फिर आपको आगे पीछे घूमना पड़ता है, क्योंकि आपने कर दिया, आपको कुछ अलग से देना नहीं है जिसके दम पे वो पेमेंट करे। हो चुका है आपका परफॉर्मेंस। तो खैर पैसे तो किसी ने नहीं मारे बस। अच्छा, वर्ल्ड कप देखा था आपने? हाँ। कौन सा क्रिकेटर आपको पसंद है? यार काफ़ी लोग पसंद है मेरे को। एक विराट भाई तो ही अपने सबको पसंद है। वो शमी भाई ने जो 2023 के वर्ल्ड कप में भाई बहुत शानदार खेला था। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं स्टेडियम में जा के क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने लखनऊ में हुआ था, और वो भी इसलिए पॉसिबल हुआ, दिल्ली से लखनऊ पर चले गया था तुरंत। लखनऊ में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखा था, तो चस्का लग गया कि भाई देखना है मैच। शुरू में तो एक लगता है ना कि क्रिकेट मैच स्टेडियम में जाके देखना कितनी बड़ी चीज़ है। तो शुरू में कई बार मैंने टिकट्स लिए तो मैं जा ही नहीं पाया, या मेरे को पता ही नहीं था कैसे होता है कि पता चला टिकट वहाँ दूसरी जगह से लेके आना होता है। तो वहाँ गए तब तक इधर पे एंट्री बंद हो गई। तो इतना क्रेज था स्टेडियम मैच देखने का। पहला मैच देखा था अफगानिस्तान और इंग्लैंड का। अच्छा, इंडिया था ही न्यूज़ में? हाँ, वहाँ दिल्ली में ही हुआ था वो। तो उसमें अफगानिस्तान जीती थी वर्ल्ड कप में। फिर इंडिया का देखा, फिर वर्ल्ड कप फाइनल देख के आए अहमदाबाद में जो हुआ था 2023 का। वो तो खैर बहुत ही बेकार लगा था। उसके बाद एक तो ब्लैक में टिकट लिए थे अपन इतने महंगे। अच्छा। उस टाइम टिकट मिल नहीं रहे थे, इतना महंगा टिकट लेके गए हैं, और फिर इंडिया को अपनी हारते हुए देखा। एक तो गुस्सा वो बैठा हुआ, 2003 का वर्ल्ड कप भी देखा था, उसमें भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थी, और उस टाइम टीवी पे देखा था।
तब भी बुरा लगा था कि इन लोगों ने हराया था हमको, और इस बार हम बदले के उससे गए थे कि भाई इस बार हराए, फिर वही चीज़ हो फिर गई। वही हार गए। तो खैर वो लगा, लेकिन अभी जो 24 में जीते हैं तो उससे हाँ। थोड़ा गम थोड़ा कम हुआ। इंग्लैंड और वो अफगानिस्तान वाले में किसकी साइड से देख रहे थे आप? तो अफगानिस्तान को जता रहे थे। अच्छा नहीं, वो अच्छा, टाइम में तो वो टैलेंटर होते हैं ना, जो कि मतलब जो कमजोर टीम समझी जाती उसको है ना, support करते हैं। इंग्लैंड से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है ना। हाँ गोरों से तो है, हाँ, कब की गोरों से ही। दुश्मनी है भाई उनसे, तो सबसे पहली दुश्मनी उन्हीं से है। देखो जब ऐसे क्रिकेट मैच हुआ करते थे तो ये नंबर 1 अपना इंडिया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं भाई ठीक, जैसे मेरी भी जो सेकंड टीम है वो अफगानिस्तान है। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई थर्ड टीम फिर बांग्लादेश है। जो इंसान मेहनती और जिसको कम सक्सेस मिल रही है, आदमी उसकी साइड हो जाता है, हो ही जाता है। और वो अच्छा भी लगता है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हो ना, तो उसमें एक हीरो है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो किसी लड़की को पसंद करता है, और एक हीरो है जो बिल्कुल बॉडी बिल्डर है, ये है, तो चांसेस उसके ज़्यादा है। हाँ। लेकिन हम किसकी साइड है भाई, इसको दिलवाएंगे लड़की। इसको मिलनी चाहिए, वो तो तो है ये slide। माइंडसेट होता है इंसान का। तो अफगानिस्तान वो टीम है जो बहुत स्ट्रगल कर रही है, और पता नहीं भाई उनके तो देश में क्या क्या हो रहा नहीं, है। उनके स्टेडियम नहीं है, वो लोग हाँ। हमारे यहाँ अपने यहाँ नोएडा में आकर के प्रैक्टिस करते हैं भाई वो लोग। वो आप उन इतना लोगों की deeply बातें जानते अभी हो? जो उन्होंने, अरे और वो अभी सेमीफाइनल खेल गए ये लोग। ये हाँ, बहुत बड़ी बात बहुत है। बहुत बड़ी बात। ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया हाँ, अभी के मैच। तो आसिफ भाई आप ये बताओ यार, आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे ये फील्ड में आने के बाद? मेरे को तो ये मेरा वीडियो चला था, जब मतलब मैंने वीडियो डाला था, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वीडियो इतना चलेगा, इतने लोग पसंद करेंगे। तो एक उस पर खुश हुआ था कि जितने भी फेमस कॉमेडियंस हैं, जैसे आपने जाकिर खान बताया, अनुभव सिंह बस्ती बताया, काफ़ी लोग हैं ये, तो इनसे हमारी कई बार बातचीत हो जाती थी, हम उसी में खुश हो जाते थे। तो जब हमारा वीडियो आया, अगले दिन सब ने शेयर किया, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा एक वैलिडेशन मिलता है ना आपको कि एक आप गुमनामी में मेहनत कर रहे थे, कुछ फिर बड़े लोगों ने आपको वैलिडेशन दिया कि तुम सही कर रहे थे, तो वो एक काफ़ी खुशी मिली थी उस चीज़ की। तो हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं तो 1 मिलियन बड़ी बात मानी जाती थी कि 1 मिलियन व्यूज़ हो गए, और हम तो ऐसे इतने छोटे छोटे कलाकार थे उस टाइम पे, दोस्त आपस में बातें करते थे कि 1 मिलियन का सोचो भी मत, कभी नहीं होंगे तो फिर बुरा लगेगा। तो क्योंकि किसी के 10 दिन में 1 मिलियन हो रहा है, किसी के 12 दिन में, दिन मेरे 4 दिन में हो गए थे। तो वो एकदम से लगा भाई ये क्या हो गया। तो कई बार आपकी मेहनत को एक वैलिडेशन मिलता है ना, तो तब बहुत खुशी हुई थी। और एक संदीप महेश्वरी के उस पे जब उसमें गया था, मैं एज ए गेस्ट गया था उनके चैनल पे, तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम से सुनते आ रहा हूँ। जब कॉमेडी नहीं भी करता था, कॉलेज टाइम में भी सुनता था, तो जब कॉमेडी शुरू करी तो एक बार ऐसा था कि यार मन में ऐसा थॉट आता था कभी इनके प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करना है। तो आप मन में सोच रहे हो, उस इंसान को जानते तक नहीं हो, और वो चीज़ रियलिटी बन गई, तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बहुत मन दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए आप, डिसअपॉइंटेड, और रोना तक आ गया? ऐसा भी हुआ है। मतलब मैं शुरू में तो जहन में ये चलता था कि यार रोना मतलब कमज़ोरी। शुरू में ये इंसान मानता है कि रोना मतलब कमज़ोरी। रोना नहीं आया मतलब काफ़ी टाइम तक, और मैं रोया भी तो उन पे हूँ जिस पे, मतलब कोई व्यक्ति पे नहीं। मैं पेट्स के मरने पे रोता था। मतलब मेरी कोई कैट एक्सपायर हो गई तो उस पर रो रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से। एक छोटा सा डॉगी पाला था, वो एक्सपायर हो गया, तो उन पर रोता था। किसी व्यक्ति के जाने पे कभी नहीं रोया। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि भाई थोड़ा सा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रही, फिर कुछ सिचुएशंस पर रोना आया। फिर जब एक बार अच्छे से रो लिए ना तरीके से, फिर मेरा एक इमोशनल साइड ओपन हो गया। तो अब कई बार मैं मूवी देख के भी रो देता हूँ, और मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा कैसे रो रहा है। एक अभी रेलवे मैन करके एक वो आई थी। मैं उसमें था, मैंने भी काम किया। हाँ आप थे ना। तो उसमें क्या हुआ, जब लास्ट जो आया था जिसमें वो लाशें वगैरह दिखाई गई, अब मैं भोपाल का हूँ, भोपाल का गेस्ट भोपाल के लोग ऐसे हो रहे हैं, तो मैं बहुत गंदा रोया था। मैं आधे घंटे रोया हूँ देख के कि भाई एक है ना, मेरे शहर के लोग मरे पड़े, भले ही मैं नहीं था उस टाइम तक, हुआ यार मैं देख रहा हूँ, और वो रियलिटी है, ऐसा भी नहीं कि मूवी बना दी, वो रियलिटी है। तो उसको देख के बहुत रोना आया था। तो अब मेरा ये हो गया, कहीं पे कोई इमोशनल सीन आ गया, कई बार
ऐसे देखते देखते ना किसी ने कोई लाइन बोल दी मूवी में और मैं रिलेट कर गया, तो अब अच्छा लगने लगा वो चीज़ कि यार इतना दर्द मत छुपाओ। मम्मी के सामने नहीं रोता था पहले, जैसे मैंने बताया ना कैट एक्सपायर हो जाती तो कहीं दूर चला जाता था, वहाँ जाकर रोता था, इनको नहीं लगना चाहिए। अब मम्मी के सामने भी रो देते हैं भाई, है कमज़ोर तो है अगर कोई कहना चाहे तो यही था, दर्द को जितना दबाओ उतना दिक्कत देता है, निकाल दो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब भाई, बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये थे हसीब खान, सीधे सरल स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियोस देखिए, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने घर के बारे में, अपने बारे में बताया और किस तरह इस मकाम पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी।